कालू, मैं इस बार की बारिशों में भीगना नहीं चाहती, तो आप अभी से पक्का घर बनवा ले। ये घर बहुत पुराना हो गया है, सारी छत से पानी टपकता है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। और इस बार तो चारों ओर एक ही खबर है कि बारिश सबसे ज्यादा होंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपना पक्का घर बनवा लूंगा। गौरी का पति लकड़ियों का बिजनेस करता था। वो महीने में 2000 रुपए कमा लेता और उनसे ही अपने लिए एक आलीशान घर बनवाता है। इसी बात का गौरी को बहुत घमंड था। अरे वाह कालू, क्या घर बनवाया है, बहुत सुंदर है और मजबूत भी। तोते, अपनी बुरी नजर मेरे घर को मत लगा, जा यहाँ से दफा हो जा और अपना काम कर। अरे तुम तो बड़ी घमंडी हो, जरा सी तारीफ किया कर दी। हूँ घमंडी, मेरे पास पैसे हैं, पक्का घर है, तेरी तरह कबाड़ा नहीं बेनती। कबाड़ी कहीं का, पिन्नियों के घर में रहता है। मिठू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो अपने नए घर में रहते हैं। धीरे धीरे बरसात होने लगती है। कौवों के घर से थोड़ी दूरी पर एक गरीब चिड़िया का परिवार था। मम्मा, आप ये क्या कर रही हो? हर दिन लाल लाल मिर्च की चटनी। मेरा तो मुँह छिल गया है, मैं नहीं खाऊंगी। मम्मा, मुझसे भी चटनी नहीं खाई जाती, आज हम रोटी रूखी खा लेंगे। गुड़िया कुकू, तुम्हें पता नहीं है घर का गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से अब बारिश आ रही है। दोनों बच्चे एक एक रोटी खाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। ये गरीबी कितना रुलाती है। अगर बढ़िया काम मिले तो अपने बच्चों को हर रोज अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन क्या करूं, गरीब जो ठहरी। गरीब चिड़िया बहुत दुखी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश आती है। नदी नाले सब पानी से भर कर चलते हैं। कालू जी, छत पर आ जाओ, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, कभी कभी बारिश में भी नहाना चाहिए। गौरी, ऐसी बारिश में नहाने से ज्यादा खाने में मजा आता है। मैं अपने लिए प्याज, हरी मिर्च और गोभी के पकोड़े बनाने जा रहा हूँ। घर में सारी सब्जियां हैं, बस हरी मिर्च नहीं है। जब कोई सब्जी वाला आए तो ले लेना और चाय भी बनाना, खाने में बहुत मजा आएगा। गौरी कभी बारिशों का खूब एंजॉय करती है और कालू कौवा रसोई में तरह तरह के पकोड़े बनाता है। सब्जी वाले, गोभी टमाटर भिंडी, सब्जी वाले, सब्जी वाला। सब्जी वाले की आवाज सुनकर कालू कौवा तुरंत छाता लेता है और सब्जी खरीदने चला जाता है। बच्चों, बाहर सब्जी वाला आया है, मैं थोड़ी बहुत सब्जी लेकर आती हूँ। रानो भी जल्दी से सब्जी लेने आती है। भैया जी, आलू कितने रुपए किलो दिए हैं? आलू हमारा बहुत बढ़िया है, 60 रुपए किलो। इतने महंगे? और दिन तो 20 रुपए किलो मिल जाते थे। अब बारिश के मौसम में सब्जी महंगी हो गई है। बस आलू है जो 60 रुपए किलो है, बाकी सब्जी तो 100 से ऊपर है। अब जल्दी बताओ क्या लेना है। रहने दो, मैं दाल बना लूंगी। लेना देना कुछ है नहीं, हमेशा मेरा टाइम खराब कर दिया। कौवे भैया, आप बताएं क्या लोगे? मुझे 1 किलो हरी मिर्च दे दो, पकोड़े बिना मिर्च के अच्छे नहीं लग रहे। कालू हरी मिर्च लेकर अपने घर में चला जाता है। रानो चिड़िया चूल्हे पर दाल बना रही थी, तभी उनकी झोपड़ी की छत टूट जाती है और सारा पानी दाल के भगोने में गिर जाता है। इस छत को भी अभी टूटना था, कम से कम दाल तो खराब ना होती। मम्मा, दाल को छोड़े, हमारा पूरा सामान बारिश में भीग रहा है, ये खराब हो जाएगा, आप कुछ करो। मम्मा चिड़िया चिंता में आ जाती है। उसे कौवों के घर के सिवा कुछ नहीं दिखता। वो अपना जरूरी सामान लेती है और कौवों के घर का दरवाजा खटखटाती है। कालू, गौरी, तेज बारिश की वजह से मेरी झोपड़ी टूट गई है, क्या बारिश रुकने तक हम आपके घर में रुक सकते हैं? नहीं, तुम सब मेरे घर को गंदा कर दोगे। पहले तो कोई काम करते नहीं हो और जब मुसीबत आती है तो चल देते हो भीख मांगने अमीरों के पास। जाओ जाओ, भिखारी कहीं के। गौरी बहन, भगवान के लिए हमें भिखारी न बनाओ, गरीबी में मुसीबत तो आती रहती है। चलो बच्चों, हम कहीं और जाकर मदद मांगते हैं। इतना कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबाड़ी मिठू तोता अपने कबाड़े के घर से उनको देख रहा था। वो तुरंत उन्हें अपने पास बुलाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? इतनी तेज बारिश में बच्चों के साथ कहाँ जा रही हो? तोते भाई, मेरी झोपड़ी टूट गई है। अरे रे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? जैसा भी है, तुम तीनों मेरे पन्नी के घर में रह सकते हो।
शुक्रिया तोते भैया, आखिर एक गरीब ही दूसरे गरीब की मदद करता है, आज पता चल गया। फिर वो तीनों तोते कबाड़ी के घर में रात गुजारते हैं। सुबह को बारिश बंद हो जाती है। तोते भैया, मुझे अपना नया घर बनाना है और तुम भी अपने लिए कोई पक्का घर बना लो। इस बार बारिश बहुत ज्यादा होंगी तो इस पन्ने के घर में कैसे रहोगे? चिड़िया बहन, अकेले के लिए क्या घर बनाऊं, मगर आपका बनवा सकता हूँ। चलो आज से ही घर बनाने का काम शुरू करते हैं। ऐसे वो तीनों मजबूत लकड़ी काटने चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी पक्षी मिलती है। माँ जी, आप यहाँ इस तरह से क्यों लेटी हो? बेटी, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं दुखारी कहाँ जाऊँ, पूरी रात यहीं बिताई है। माँ जी, अब आप हमारे साथ रहोगी। अब चलो। रानो चिड़िया को उस बूढ़ी पक्षी पर दया आती है और वो उसे अपने साथ ले जाती। वो सब पन्नी के घर में रहते हैं। रानो जल्दी जल्दी 2 महीनों में अपना 3 मंजिला घर बना लेती है। चिड़िया, ये तो 3 मंजिला घर है, तभी इतना टाइम लगा है, वरना 1 मंजिल तो कब का बन जाता। हाँ तोते भैया, एक ऊपर वाला आपका घर होगा और बीच वाला मेरा और नीचे वाला दादी माँ का। यही सोचकर मैंने 3 मंजिला घर बनाया है। वो तीनों अपने 3 मंजिला घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब कितनी भी बारिश आए मगर 3 मंजिला घर को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बहुत मजबूत था। एक रात कौवे अपने घर का दरवाजा लगाना भूल जाते हैं और भूखी चील घर में दाखिल हो जाती है। 2 पक्षियों का मांस खाऊंगी, बहुत दिनों से भूखी हूँ। मम्मा, कौवों के घर से कुछ आवाजें आ रही है। ये चुप सोते हैं, तभी मुझे नींद आती है। रानो घर की खिड़की से कौवों के घर में देखती है तो उसे वो चील दिख जाती है। वो तुरंत तोते को बुलाती है और वो चारों पंख में मोटी मोटी लाठी लिए कौवों के घर में घुस जाते हैं और चील को मार मार कर भगा देते हैं। भागी भागी, आज हम सब ने चील को भगा दिया, हमने चील को हरा दिया। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार है। अगर तुम सब नहीं आते तो वो भूखी चील हमें मारकर खा जाती। गोरी, तोते से भी माफी मांगो। उस दिन तुमने तोते को बुरा भला कहा था। देखो, आज तोते ने हमारी जान बचाई है। हाँ तोते भाई, मुझसे गलती हो गई। अब से तुम मेरे सच्चे पड़ोसी हो। गौरी की ऐसी बातें सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं और उस दिन से गौरी कभी अपना घमंड करना भूल जाती है और अच्छे पड़ोसी की तरह मिलजुल कर रहती। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी देखी है तो अपना प्यारा सा नाम हार्ट इमोजी के साथ जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया, लगता है कहीं घूमने जा रही हो। बताओ बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? गौरी बहन, सावन का महीना चल रहा है, मैं कावड़ लेने जा रही हूँ। चिड़िया, तुम इतनी दूर से कावड़ ला पाओगे? पता है ना, गंगा जल लेकर वहाँ से पैदल आना पड़ता है। हाँ कौवे भैया, मुझे सब पता है, तभी तो मैं जा रही हूँ। और देखो, मेरी बेटी गुड़िया भी जा रही है। अच्छा तो बताना चिड़िया, कितने किलो की कावड़ लाओगी? 300 किलो या फिर 400 किलो? अरे मैं तो भूल ही गई, पिद्दी सी चिड़िया है, 2-4 बूंद ही ला पाएगी। गौरी, आप मेरा मजाक ना बनाएं। जल तो जल होता है, गंगा जी कभी तोल कर नहीं देती, फिर हम कौन होते हैं तोलने वाले। चलो गुड़िया बेटी, हमें देर हो रही है। ऐसे वो दोनों माँ बेटी आगे बढ़ती है और वहाँ से चली जाती। कालू गौरी भी अपने घर चले जाते हैं। कालू, शर्म करो, वो पिद्दी सी चिड़िया कावड़ लाएगी और हम यहाँ आवारा घूमेंगे। गौरी, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मुझे भी कावड़ लानी है, तो चलो तुम भी। अगर तुम्हारा मन है तो चिड़िया के साथ चली जाती, मुझे क्यों ले जाती हो? कालू, मैं इतनी मेहनत से कावड़ लाऊंगी और तुम यहाँ मौज करोगे। नहीं नहीं, मेरे साथ चलो। ऐसे कालू गौरी भी कावड़ लेने निकल जाते हैं। उन्हें मिट्टू तोता रोकता है। कालू गौरी, क्या तुम भी कावड़ लेने जा रहे हो? हाँ, मतलब तुम भी? हाँ गौरी, मैं और मेरी पत्नी जा रही है, चलो साथ साथ चलते हैं। चिड़िया तो पहले ही निकल गई। मिट्टू, फिर तो उस गंदी आंखों वाले कबूतर को भी ले चलो, वो यहाँ अकेला क्या करेगा? तो तुम यहीं पर रुकना, मैं जाता हूँ भाग कर बुलाने।
मिट्ठू तोता भागा भागा कबूतर के घर जाता है और उसे पूरी बात बताता। मिट्ठू, मेरा भी बड़ा मन है, लेकिन मेरा बेटा बीमार है, मैं कैसे जाऊं? पति जी, अगर आपका मन है तो चले जाएं, इक्की को मैं दवा दिला दूंगी, जरा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। हाँ कबूतर, भोले बाबा सब ठीक करेंगे, अब चलो जल्दी। कबूतर मिट्ठू तोते के साथ चल देता है। वो सब ऊंची उड़ान भरते हैं। मम्मा, वो देखो, हमारे पड़ोसी आ रहे हैं, कालू अंकल, गौरी आंटी और मिट्ठू कबूतर अंकल भी है। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो यहीं रुक जाते हैं। ऐसे चिड़िया माँ बेटी एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और वो सब चिड़िया के पास रुकते हैं। चिड़िया, हम भी कावड़ लेने जा रहे हैं, अच्छा हुआ जो तुम रुक गई। गौरी बहन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, चलो अब तो और भी मजा आएगा। हाँ हाँ चले, बस आने का समय हो गया है, बाकी बातें बस में करेंगे। सब तेज उड़ते हैं और बस स्टॉप पर पहुंच जाते। हरिद्वार हरिद्वार, हरिद्वार जाने वाली सवारी यहाँ बैठे। सब पक्षी चील की बस में बैठ जाते हैं। बस पूरी भर जाती है। चील ड्राइवर बस को स्टार्ट करती है। कालू कौवा जयकारा लगाता है। बस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है और सब सफर का आनंद लेते हुए हरिद्वार पहुंच जाते हैं। वहाँ का मौसम बड़ा सुहावना था। चारों तरफ हरियाली थी, जगह जगह बड़े झरने थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। कालू, कितनी बड़ी नदी है, मैंने तो गंगा जी पहली बार देखी है। हाँ, मैंने भी, सच में दूर दूर तक पानी ही पानी है। वो देखें दोस्तों, कितनी बड़ी भोले की मूर्ति। जय भोले बाबा, मेरे अमरूद के पेड़ पर इस बार खूब अमरूद लगे और जल्दी ही पक जाएं। हे भोले बाबा, मेरे पास बरसातों के लिए दाना जमा हो जाए और मेरे पति की लंबी उम्र हो। गौरी कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मूर्ति के पास चले जाते। भोले बाबा, मैं जब भी किसी का दाना चुराऊं तो पकड़ा ना जाऊं, बस इतनी कृपा बनाए रखना। हाँ भोले बाबा, और इस रानो को इतना भोजन देना कि हम भी चुरा सकें और इसका भी गुजारा हो। गौरी कालू, तुम तो अपने लिए सद्बुद्धि मांग लो, क्योंकि तुम्हें उसी की जरूरत है। क्यों दोस्तों? अरे मिट्ठू, अब ज्यादा ना बोल, चलो अब जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। हाँ दोस्तों, चलो सब ध्यान से नहाना और गंगा जी के किनारे पर ही रहना, पानी का बहाव बहुत तेज है। फिर सब पक्षी गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। वो खूब नहाते हैं। चिड़िया, वो देखो, मिट्ठू तोता बीच में चला गया, कोई बचाओ उसे। गौरी, चिंता मत करो, मिट्ठू को तैरना आता है, उसे कुछ नहीं होगा। सब पक्षी खूब नहाते हैं और फिर अपनी कावड़ उठाते हैं। सबने अपनी इच्छा के अनुसार गंगा जल भर लिया था। कालू जी, क्या अब हम घर तक पैदल जाएंगे, मतलब किसी सवारी में नहीं बैठेंगे? हाँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, सब पैदल जा रहे हैं। हाँ गौरी, अगर रास्ते में कावड़ गिरा दी तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो ध्यान से चलना, तुमने सबसे ज्यादा जल ले लिया है। अरे मिट्ठू, ज्यादा ना बोल, मैं ले जाऊंगी, मेरे पंखों में बहुत जान है, क्या तुमने देखी नहीं है? फिर वो सब भोले बाबा का जयकारा लगाकर कावड़ उठा लेते हैं और अपने रास्ते चलने लगते हैं। कबूतर सबसे आगे था, फिर कालू कौवा था, रानो उनके पीछे थी, गौरी सबसे पीछे रह जाती है। वो धीरे धीरे काफी समय तय कर लेते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, चलो यहीं बैठ जाओ। हाँ कबूतर भैया, वहाँ कुछ पक्षी खाना बांट रहे हैं, चलो खाना लाते हैं। फिर वो सब बारी बारी से खाना लाते हैं और पेट भर खाते। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे कावड़ लेकर चल देते हैं। तभी मौसम सुहावना हो जाता है और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती। कालू रानो, चलो कहीं छाया में बैठ जाते हैं, देखो बारिश आ रही है। नहीं गौरी, हल्की हल्की बूंदों से कुछ नहीं होगा, चलती रहो, ऐसे बैठते रहे तो बस पहुँच गए अपने जंगल। हाँ गौरी, देखो सब तो जा रहे हैं, फिर हम क्यों बैठे, अब जल्दी जल्दी से चलो। ऐसे वो बारिश में ही चलते रहते हैं। उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। गौरी तो बुरी तरह से थक गई थी। दोस्तों, अब मुझसे नहीं होगा, मेरे पैर दुख गए। गौरी, अब तो हमारा जंगल बस थोड़ी दूर है, अब कैसा थकना, भोले बाबा का नाम लो और चलती बनो। हाँ गौरी, अब तो हम पहुँच गए, तुम हार नहीं मान सकती। गौरी फिर से अपनी कावड़ उठाती है और उनके साथ साथ चलने लगती और वो कुछ ही देर में
अपने जंगल पहुंच जाते हैं। चलो, हमारा जंगल आ तो गया, वरना मैंने तो हिम्मत ही हार ली थी। अब तुम सब आराम करो, मैं लूसी जी को फोन करता हूँ, वो तुम्हारे घर खबर कर देगी और सब भोले जी के मंदिर आ जाएंगे। कबूतर फोन लगाता है। लूसी तो भागी भागी सबके घर खबर करने जाती है। रानो चिड़िया के घर से कुक्कू और टुन्नू आए थे। मिट्ठू तोते के घर कोई नहीं था और कौवों के घर उनकी माँ आई हुई थी। माँ जी, कालू गौरी कावड़ लाई है, बड़े मंदिर पर पूजा है, आप पूजा की थाली लेकर पहुँच जाएं। हाँ बेटी, तभी तो मैं कहूँ ये दोनों कहाँ चले गए, मैं अभी जाती हूँ। फिर वो सब पक्षी भोले जी के मंदिर पहुँच जाते हैं और कावड़ लाने वाले पक्षी बारी बारी से भोले जी को जल चढ़ाते हैं। वो सब तो बहुत खुश थे। लूसी जी, मेरा बेटा कैसा है? पति जी, कीकी तो उसी दिन ठीक हो गया था, देखें आप, एकदम बढ़िया है। रानो जी, मेरी नन्ही सी जान ने कर दिखाया, ये कावड़ ले आई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कालू बेटा, गौरी तो सबसे ज्यादा जल लाई है, इसने कोई चालाकी तो नहीं की? नहीं माँ जी, गौरी ने कोई चालाकी नहीं की, ये सारा जल खुद ही लाई है। यकीन नहीं है तो सबसे पूछ लो। सब पक्षी हंसने लगते हैं और खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलना। आपका धन्यवाद। कौवों का परिवार बहुत अमीर था। उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। पड़ोस में ही गरीब रानो चिड़िया रहती, जो हर समय कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों का पेट भरती। लेकिन कौवों के अमीर होते हुए भी उनके घर से हर समय रोने की आवाज आती। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आम नहीं खाने, मुझे संतरे खाने हैं। जग्गू बेटा, तुम पागल तो नहीं होगे? जब संतरों का सीजन था तब तुम्हें आम चाहिए होते, और जब आम है तो अब तुम्हें संतरे चाहिए। गौरी, ये कोई तरीका है बच्चे को खिलाने का? आजा मेरे बेटे, मैं तुझे बढ़िया सा आम खिलाऊंगा, आ मेरे पास आ। नहीं पापा, मुझे संतरा खाना है, आम नहीं खाना। मैं इसके 2 लगाऊंगी खींच के और ये खा लेगा संतरे। गौरी, तुम तो चुप ही रहो, खामेखा मेरे बेटे को डांटती हो। पापा, आप तो मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए संतरा लाओ। नहीं जग्गू बेटा, संतरा नहीं मिलेगा, ये आमों का सीजन है, तो तुम रसीले रसीले आम खाओ, देखो कितना बढ़िया आम है। पापा कौवा बड़े प्यार से जग्गू कौवे को आम खिलाता है, लेकिन जग्गू तो बहुत जिद्दी था। वो आम को फेंक कर मारता, वो सीधे गौरी कौवी के मुंह पर लगता है। हाय, मैं मर गई, नासपीटे ने मुझे मार दिया, मुझे कितनी जोर से आम मारा है, मैं मर गई। जग्गू, तुम तो सच में बदतमीज होते जा रहे हो, आज तुझे मार लगानी पड़ेगी। कालू कौवा खींच खींच के जग्गू के कान पे 2-4 लगाता है। वो तो और भी जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा मम्मा, देखो जग्गू कौवे को मार पड़ रही है, वो रो रहा है। हाँ मम्मा, वो बहुत बुरा है, हर समय अपने मम्मा पापा से झगड़ा करता है, खाने की फरमाइशें करता है। गुड़िया कोको, तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मैं कौवों के घर होकर आती हूँ। चिड़िया भागी भागी कालू कौवे के घर जाती है और जग्गू कौवे को चुप कराती। जग्गू बेटे, चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो? चिड़िया आंटी, मुझे संतरा खाना है और मेरे मम्मा पापा मुझे संतरा नहीं दे रहे। वैसे तो कहते हैं हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं, लेकिन मुझे मेरा मनचाहा भोजन नहीं खिलाते। देखो देखो कैसे बातें बना रहा है चिड़िया, ना जाने इसे कब तमीज आएगी। गौरी बहन बच्चा है, बच्चे को ऐसे नहीं समझाते। चलो जग्गू बेटे, मैं तुम्हें संतरा खिलाती हूँ, आप मेरे साथ चलो। क्या सच में चिड़िया आंटी, तुम मुझे संतरा खिलाओगी? हाँ हाँ, अब चलो, मैं तुम्हें संतरा खिलाऊंगी। ऐसे चिड़िया जग्गू को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया उसे सीधे तोतों के घर लेकर जाती है। तोते भैया, आप क्या पका रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, 2 दाने चावल के मिले थे, वही पका रहा हूँ। चावल बच्चों को खिला दूंगा और पानी पीकर मैं सो जाऊंगा। आंटी जी, 2 चावल, वो भी इतने सारे पानी में, तुम्हें क्या स्वाद आएगा? जग्गू बेटे, तुमने सही कहा, तुम अमीर पक्षी हो, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। चिड़िया बहन बोले, कुछ काम था क्या?
नहीं मिट्ठू भैया, मैं तो बस ऐसे ही आई थी, अब चलती। फिर चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर बूढ़ी बुलबुल के घर जाती है, जो बीमार थी। बुलबुल माँ जी, अब आप कैसी हो? क्या बताऊं चिड़िया, मैं बीमार हूँ। हालत में कोई सुधार नहीं है। घर में सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने खाने से मना कर रखा है। लेकिन बुलबुल माँ जी, खाने को क्यों मना किया है? क्या आपको भूख नहीं लगती? लगती है बेटा, लेकिन खाते ही पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए खाने से परहेज है। मन तो बहुत करता है। जग्गू बेटा, आंटी, मुझे संतरा खाना है, लेकिन अब पता चला जिन पक्षियों के पास भोजन नहीं होता वो दाने दाने के मोहताज रहते हैं। जग्गू बेटे, मैं तुम्हें यही समझाने आई हूँ, हमें जो भी मिले उसे ही खुशी खुशी खा लेना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक जगह और लेकर जाती हूँ। ऐसे चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर कबूतर के घोंसले में जाती है, जहाँ कबूतर का बेटा भूख से रो रहा था। मम्मा, भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने को दो। किकी बेटा, पापा गए हैं ना भोजन लेने, वो जैसे ही भोजन लाएंगे आप खा लेना। नहीं मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना है, मुझे अभी भोजन दो। ऐसे कबूतर का बेटा लगातार रो रहा था। तभी चिड़िया जग्गू के साथ उनके घोंसले में आती है। क्या किकी, तुम्हें भी संतरे खाने हैं? तुम भी इसीलिए रो रहे हो? नहीं जग्गू बेटा, किकी संतरे के लिए नहीं रो रहा, उसे तो कुछ भी मिल जाए, क्योंकि वो 3 दिनों से भूखा है। ये तो सिर्फ 2 दाने के लिए रो रहा है। क्या किकी, तुम सब कुछ खा लोगे? हाँ जग्गू दोस्त, मैं सब कुछ खा लूँगा, लेकिन कुछ हो तभी तो। पता नहीं पापा कितनी देर में आएंगे। पिछले 2 दिनों से तो खाली पंख खाते हैं और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी कबूतर कुछ दाने बाजरे के लेकर आता है। किक्की तो बहुत भूखा था, वो तो तुरंत ही वो बाजरे के दाने खाने लगता है। अब जग्गू कौवे को समझ आ गया था। चिड़िया आंटी, मैं समझ गया हूँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई, मैं सब समझ गया। हाँ जग्गू बेटे, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी। बोलो, अब तो अपने मम्मा पापा को तंग नहीं करोगे? संतरा खाने की जिद छोड़ दोगे? हाँ आंटी, मुझे भूख लगी है, मैं घर जाकर आम ही खाऊंगा। चले, मुझे सब समझ आ गया। चिड़िया तो बहुत खुश होती है और जग्गू को लेकर सीधे उसके घर पहुंच जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे कुछ भी दो, बहुत तेज भूख लगी है। बोलो जग्गू, आम खाओगे या सेब या फिर तरबूज? घर में 4-5 तरह के फल हैं, बताओ तुम्हें कौन सा फल दूं? कुछ भी दें मम्मा, कुछ भी दें, मैं सब खा लूँगा। गौरी कौवी अपने बेटे के लिए अंगूर लाती है। वो जल्दी जल्दी से अंगूर खाता है। ये देखकर कौवे माता पिता तो बहुत खुश होते हैं। देखो देखो गौरी, ये जग्गू ही है जो अंगूरों को छूता भी नहीं था, कैसे गट गट चबा रहा है। चिड़िया बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना इस जग्गू ने हमारी नाक में तो दम कर रखा था। हाँ गौरी बहन, कई बार बच्चों को सिखाने से नहीं बल्कि कुछ दिखाने से सीख मिलती है। मैंने भी वही किया। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले होंगे। धन्यवाद चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो। लो, ये आम अपने बच्चों के लिए ले जाओ। चिड़िया तो आम लेकर बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने बच्चों को रसीले आम खिलाती है। तो प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।